हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 14। और जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे जाकर देख कर आओ, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सुओ सबको फाइट करने के लिए बुला लेता है। अब आगे मिनसुक सुओ को बत्ती से दिखा रहा होता है कि तभी सुओ को एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है जिसमें कि मिनसुक को मारना होगा और उसकी मेमोरी से एंट्रियम के बारे में पता करना होगा। सुओ ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसे अब एक इंसान को मारना होगा। अरे यार, तो अब ये भी दिन आ गया कि मुझे एक ह्यूमन को मारना होगा। मिनसुक सुओ को अपनी तलवार दिखा रहा होता है, चमचमा रही है ना। तभी डोजिन सूर्य नमस्कार करता है। शाबाश मेरे बच्चे। डोजिन कहता है ये बहुत अलग है, क्या मैं अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा हूँ? शायद मेन फ्रेगमेंट की यादें मेरे साथ नहीं है और इसीलिए मैं ये सब महसूस कर पा रहा हूँ। और अब मैं उस इमोशन को समझ पाऊंगा जब मैंने डार्कनेस को देखा था। यहाँ पर सुओ के डैड की बात हो रही होती है। डोजिन कहता है हालांकि वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो मुझे एक अलग ही डायमेंशन में ले गया और उसने मुझे अकेले ही वहाँ पर रोक दिया। और इस दुनिया और मेरे बीच वही एक इंसान है जो कि बीचों बीच खड़ा है। बस इसीलिए मैं डार्कनेस के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो क्या मुझे ये उन सब के जवाब देगा? तभी मिनसुक पे कसाका अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन मिनसुक तो आराम से खड़ा होता है। अरे यार, कोई तो इसे बताओ कि डर क्या होता है। और मिनसुक फुल टू एक्शन मोड में आ जाता है और कसाका को एक ही बार में चीर के रख देता है। सुओ भी मिनसुक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिनसुक अपने पापा के परों की वजह से बच जाता है। लेकिन सुओ अपनी पूरी ताकत लगा के मिनसुक के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिनसुक अपनी सलवार की तलवार से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। मिनसुक सोच रहा होता है कि ये अपने शैडो सोल्जर का यूज बस मुझे गुमराह करने के लिए कर रहा है ताकि ये मुझसे क्लोज कॉम्बैक्ट कर सके। शायद ये क्लोज कॉम्बैक्ट में कुछ ज्यादा ही माहिर है। मिनसुक सुओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुओ पीछे हट जाता है और एजरिल अपने भाले को लेकर मिनसुक के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन मिनसुक उस भाले को पकड़ लेता है और एजरिल को टांग देता है और कहता है तुम कोई डार्क सोल्जर नहीं हो। एजरिल की तो यहाँ पर हालत खराब हो जाती, उसे तो अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिख रही होती। तभी सुओ अपने एक जोरदार किक मिनसुक के थोबड़े पे रख देता है। यहाँ पर तो मिनसुक का थोबड़ा पक्का बिगड़ जाएगा और हम देखते हैं कि मिनसुक को यहाँ पर कुछ नहीं होता और वो और भी ज्यादा रेज में आ जाता है। मिनसुक कहता है तुम अपने शैडो सोल्जर का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? सुओ कहता है क्या शैडो सोल्जर? मिनसुक कहता है अगर तुम मुझे वो सब नहीं दिखाना चाहते तो मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा। और मिनसुक कसाका की शैडो को अपने हाथों में पहन लेता है। तभी हम देखते हैं कि मिनसुक को सैंड जकड़ने लगती है और धीरे धीरे मिनसुक को सैंड जकड़ती जा रही होती है और पीछे से अब मिनसुक को टॉम वर्डसाइकर ने पकड़ लिया होता है। मिनसुक को वो सैंड पूरी कवर करने वाली होती है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए सुओ एक दमदार पंच को रेडी करता है और वो जैसे ही मिनसुक को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर बहुत जोर की रोशनी होती है। सुओ को उस रोशनी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। सुओ की समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कैसे फट गई। चारों तरफ बस धूल ही धूल होती है। लगता है मुझे बस कुछ देर के लिए खेलने को मिला। तभी सुओ और एजरिल के ऊपर कोई अटैक कर देता है। सुओ, एजरिल और उसके शैडो सोल्जर बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सामने खड़ा होता है पापा का परा जो कि अपनी बत्ती से दिखा रहा होता है। मिनसुक कहता है तुमने मुझे निराश किया। तो उसके सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा ट्रेन थे और डार्कनेस की आर्मी डिसिप्लिन फॉलो करती थी और तुम्हारी पावर और उसकी पावर सिमिलर ही है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी बहुत अलग है। अगर सोचो तुम्हारे पास डार्कनेस की अथॉरिटी होती तो, लेकिन फिर भी तुम उसका यूज नहीं कर पाते। सो यूजलेस। सुओ मन ही मन कहता है पहले तो मेरी बैंड बजा रहा है, उसके बाद ज्ञान पेल रहा है। सुओ मिनसुक को देखकर सोच रहा होता है एंट्रियम के कब्जा करने के बाद ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और अब इसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी पावर तो एक एस रैंक के हंटर के बराबर है। और मिनसुक सुओ पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। मिनसुक अपने मन ही मन कह रहा होता है कि शायद यही वजह है कि डार्कनेस अकेला काम करता था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि उसके बराबर का हो और इस दुनिया वाले ऐसे सुपीरियर बीइंग को समझ नहीं पाते। मिनसुक सुओ पर अटैक कर देता है, लेकिन सुओ अपने हाथों से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। सुओ सोच रहा होता है
क्या इसने कहा मेरे पापा अकेले? तभी हम देखते हैं कि सुओ का हैंड ग्लव ब्रेक हो जाता है और वो टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि वेलकन का हर्न अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और मिनसुक अपनी सलवार में से तलवार निकालकर सीधा सुओ के पेट में घुसा देता है और कहता है, पहचान कौन? सुओ की तो चीखें निकल जाती हैं। एजरिल रोते हुए कहती है, यंग मोनार्क। तभी डोजिन कहता है, भले ही तुम उसके जैसे हो और तुम्हारी पावर भी उस जैसी है, तो अब मैं उस डार्कनेस को ले लूंगा और उसमें बदल जाऊंगा और उसकी सारी एबिलिटीज अब मेरी हो जाएंगी। मिनसुक अपनी तलवार को और भी ज्यादा घुसा देता है और कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं डार्कनेस की पावर से उसके इमोशन और भी अच्छे से जान पाऊंगा। सुओ मिनसुक की तलवार को पकड़ लेता है। सुओ गुस्से में कहता है, क्या मैं उनकी तरह हूँ? क्या मेरी पावर उनके जैसी है? और आखिरकार इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं मिनसुक की तरह हूँ? और सुओ को अपनी पिछली कुछ बातें याद आने लगती हैं। सुओ सोच रहा होता है कि क्या स्टेट्स और स्किल के अलावा कुछ और भी है जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। तभी सुओ को बेरू की बात याद आती है। आपने क्या किसी शैडो को किसी वेपन में बदलने की कोशिश की? सुओ कहता है, हाँ, मैंने वेलकन को हर्न को हायर अटैक के लिए यूज किया था और रिसेंट में मैं रूलर अथॉरिटी और बॉन्ड स्किल और कमांडिंग स्किल का यूज कर रहा हूँ। सुओ बेरू से कहता है, लेकिन मैंने किसी शैडो का यूज नहीं किया। क्या उसका यूज करने के बाद मैं अच्छे तरीके से लड़ पाऊंगा? बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आप तो जीनियस हो और आप ये कर लोगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, बस वारंटी नहीं दूंगा। सुओ कहता है, तो चलो ठीक है। और वैसे भी बेरू, तुमने मुझे बताया कि डैड ने कभी भी बैटल में ऐसी चीज का यूज नहीं किया। शायद उनके पास कोई रीजन नहीं होगा। अगर मैंने इसका यूज किया तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सुओ अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्किल को इतनी आसानी से कब सेट कर दिया था। और सुओ को अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं जहाँ पर वो एक पेंटिंग बना रहा होता है। सुओ कहता है, जब भी मैं फेल होता था उसके बाद भी मैं कोशिश करता रहता था, कभी हार नहीं मानता था, और जब से अवेकन हुआ उसके बाद भी मैंने यही किया है। हालांकि मुझे ड्राइंग करना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन अवेकन होने के बाद मैंने एक भी ड्राइंग नहीं बनाई। तभी सुओ के सपने में मिनसुक टपक पड़ता है। मिनसुक कहता है, तुम खुद नहीं जानते हो कि ऐसे टाइम और ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या फैसला लेना चाहिए। मिनसुक कहता है, और तुम ये जो सब कह रहे हो वो बस एक बकवास है। सुओ अपनी पेंसिल तोड़ देता है और उसे सिस्टम की बातें याद आ रही होते हैं कि मैं अपने डैड से मिल सकता हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और तो और सिस्टम ने ये भी कहा था कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ तो मैं अपनी माँ को भी ढूंढ पाऊंगा, और मेरे स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे सिर्फ एक यही वजह नहीं है। आखिरकार हर वक्त क्यों मैं अपने पापा के कदमों पे चलने की सोचता हूँ, क्योंकि वो मेरे रेप्लिका थे। सुओ कहता है, तो मुझे वो ढूंढना होगा कि आखिरकार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और मैं यही क्यों करना चाहता हूँ। सुओ प्रेजेंट में आ जाता है और सुओ के मुंह से ब्लड आ रहा होता है। सुओ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, अराइस। मिनसुक ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, क्या? मिनसुक कहता है, आखिरकार ये करने की क्या सोच रहा है? और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो यही समझ आता है कि उसके शैडो सोल्जर बार बार जिंदा होते थे और बार बार मरते थे, जैसे कि वो कोई इमॉर्टल हो। मिनसुक सुओ से कहता है, तुम्हारे शैडो सोल्जर ये कोई मायने नहीं रखते और ना तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे। तभी मिनसुक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सभी शैडो सोल्जर सुओ की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर डोजिन भी कहता है, क्या ये एक दूसरे से मिलने का ट्राई कर रहे हैं? और मैंने तो कभी भी डार्कनेस को ऐसी स्किल का यूज करते हुए कभी नहीं देखा। तो क्या ये कोई कल्पना है? और सभी के सभी शैडो सोल्जर आपस में मर्ज होने लगते हैं। ग्रे और एजरिल ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वो सभी शैडो सोल्जर सुओ के अंदर आने लगते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तो बाय बाय।